बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और उनके 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबे संघर्ष की बात चमारों को समझाकर उनको मैंने रजामंद किया। उन्होंने इस मूवमेंट को अपनाया। उत्तर प्रदेश में 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 15 एमएलए चुनकर आए, 2 एमपी चुनकर आए और पार्टी को मान्यता प्राप्त हुई। उसके कारण इलेक्शन कमिश्नर ने हाथी का सिंबल जो महाराष्ट्र में गंवाया गया था, वो बहुजन समाज पार्टी ने फिर से हासिल किया। उसके बाद 4 और राज्यों में जहां चमार जाति बड़ी संख्या में रहती है, उन्होंने मेरी बात को माना, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को समझा और अपनाया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी 1996 में राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से घोषणा हुई कि 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके बहुजन समाज पार्टी फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाने वाली पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 1996 में 8वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी। आज जब मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। इसलिए साथियों, आज तक जो महाराष्ट्र के मारू ने रिपब्लिकन पार्टी की बात को मानकर, इस बात को मानकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट महाराष्ट्र में कामयाब हो सकती नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पैर नहीं लगने दिए। लेकिन आज लंबे समय के बाद, मेरे अनथक प्रयास के बाद, जब बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोगों के माध्यम से, जो मैं बार बार कहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोगों ने महाराष्ट्र से धक्के देकर बाहर निकाला है, ये अच्छा नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या कसूर था? इसलिए अगर महाराष्ट्र के महार ही उनको धक्के देकर महाराष्ट्र से बाहर निकालेंगे तो उनको कौन अपनाएगा?
लेकिन खुशी की बात है कि उत्तर भारत में 5 सूबों में चमारों ने उनको अपनाया और बाबा साहब अम्बेडकर या फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट को अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, जो आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे अनथक प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी जल्दी ही तीसरे नंबर की नहीं, पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी होगी। इसलिए साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश में है। और आज महाराष्ट्र के माहर भी मान चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर महाराष्ट्र में घुस जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इस रवैये का मैं स्वागत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। जो आप लोगों ने अपना रवैया बदला है, जो महार नेताओं ने बार बार रट लगाई है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट कामयाब हो सकती नहीं, और मैं कहता रहा कि हो सकता है, तो पिछले कई सालों से हो सकता नहीं और हो सकता है, इस बात में खींचातानी होती रही। और आखिर आज आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि हो सकता है। इस फैसले का स्वागत करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। और अब जब महाराष्ट्र के महारों ने ये बात मान ली है और मेरा काम आसान हो गया है कि जिस मूवमेंट को मैं फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट कहता हूं और आप लोग मेरी बात मानकर बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, फुले तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, शाहू तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, मेरी बात मानकर आप लोगों ने इस किस्म के नारे लगाने शुरू किए हैं तो मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं फुले के मालियों को और छत्रपति शाहू महाराज के कुर्मियों को भी तैयार करके ये बात कहकर कि आज बहुजन समाज पार्टी, जिसको मैं आज तक कहता रहा हूं कि ये महाराष्ट्र की रूटलेस पार्टी है, आज मैं कह सकता हूं कि आज जब महर इसका बेस बन गया है तो ये बेसलेस नहीं, पार्टी विद ए बेस है। इसलिए मैं बाकी शूद्र समाज की जातियों को कन्विंस करके
और बहुजन समाज बनाने का काम जो हम देश भर में काफी आगे बढ़ा चुके हैं, महाराष्ट्र में भी हम लोग बढ़ा सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं ये बात कहने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में नागपुर में हाजिर हुआ हूं। आज मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों को भरोसे से कह सकता हूं कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, बाकी काम आप लोग मेरे ऊपर छोड़े। आपको रिपब्लिकन पार्टी के नेता कहते गए हैं कि ये काम हो शक्त नहीं, और मैं कहता रहा हूं कि हो शक्त है। अब इस काम को करके दिखाना, कामयाबी से करके दिखाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग मेरे पीछे चलें, मैं आगे बढ़कर इस काम को करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र में फुले शाहू अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा, और इसके आधार पर मनुवादी समाज व्यवस्था का मुकाबला करके मानवतावादी समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को सलाह दी कि हमें खास करके 1936 में सेकंड महापरिषद बॉम्बे में करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हमें जातियों का नाम बदलने से हमारा काम नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन करने से हमारी बात आगे बढ़ेगी। अगर हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना है तो हमें बुद्ध धर्म अपनाना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके नागपुर में ही कहा था कि मेरी चाहत है कि भारत देश को मैं बौद्धमय देश बना सकूं। लेकिन दुख की बात है कि 45 साल बीत गए बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिस्ट बने हुए, और 5 साल के बाद गोल्डन जुबली होगी उस कन्वर्शन की, और 5 साल के अंदर कोई जनगणना नहीं होगी। जनगणना तो 2001 के बाद 2011 में होगी, लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा भी नहीं पूरा हुआ है, आधा भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक भी 2001 की जनगणना के आधार पर 1 करोड़ भी बुद्धिस्ट इंडिया में, भारत में नहीं है। इसलिए मैंने और मायावती ने फैसला किया है कि 2006 में जब 50 साल पूरे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की कन्वर्शन के,
तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चमारों को सलाह देंगे कि आप लोग बौद्ध धर्म अपनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सलाह को मानकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ से ज्यादा चमार बुद्धिस्ट बन पाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो दूसरा काम भी आज तक अधूरा रहा है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप लोगों को अपने बारे में सोचकर कि बाबा साहब अम्बेडकर का पहला सपना राजनीति में इस मूवमेंट को कामयाब बनाने का सपना, उसमें आप कहां तक पहुंचे हैं, और दूसरा सपना जो भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, उसमें 1 करोड़ तक भी आप लोग नहीं पहुंचे हैं। ये जो कमी या कमजोरी आप लोगों ने दिखाई है, इस कमी और कमजोरी को दूर करने की जिम्मेवारी आज मैंने अपने कंधों पर ली है, और मैं इसको कामयाब बनाने की कोशिश में लगा हूं, और कुछ हद तक कामयाबी मिली है, और पूरी कामयाबी मिलाकर रहूंगा। इस भरोसे के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए आप लोगों को मैं भरोसा देता हूं कि आप मेरे पीछे चलें। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में घुसने की इजाजत दे दी है। अब बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ें। जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि ये कामयाब हो सकते नहीं, उसको कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है। मैं इस जिम्मेवारी को जरूर और बड़े पैमाने पर निभाऊंगा, ऐसा आपको भरोसा देते हुए बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थी मैं उत्तरी नागपुर में कह चुका हूं। आप लोगों के सामने सिर्फ इस किस्म के ख्यालात रखते हुए, आप लोगों को इस किस्म का भरोसा दिलाते हुए मैं आप लोगों से रजा लूंगा। जय भीम, जय भारत।